तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। विगत सत्र रे आमे माने आलोचना करथिले संबंधात्मक साधन द्वारा मनुष्य केमिति शीघ्र भगवान सहित युक्त हो पारिबो। भगवान सहित आमर संबंध नित्य अच्छी बोली आमको कहीं अनुभव होने। समस्त कहते एक कथा शास्त्र संत माने, किंतु कौन एमती गोटे असुविधा होची तांको सहित आमर स्थिर संबंध अच्छी बोली आमको अनुभव होने। आपण मानक बुद्धि रे आसुची किसी कथा एक कथा तो सत संबंध नित्य अच्छी, एतिर तो कौन संबंध एतिर कौन संदेह नहीं, किंतु कौन सी कारण से कारणटी कौन जो कारणटा कि आमको अनुभव होने। मनोयोग पूर्वक शुणवे। संसार मिलन अच्छी और वियोग अच्छी। जहाँ आमको मिली ता छाड़ी की चली जीवो। कि एथिरे कार कौन सी संदेह अच्छे, सब किछि हमको गोटी गोटी करके छाड़ी की जाउछि। बाल्यावस्था मिलतिला छाड़ी की पळेला, आ से भी न पचारि कि आपन को छाड़ी की चली जाउछि। कि बाल्यावस्था पचारि आज्ञा मु छाड़ी की जीवी कि न जीवी पचारि आपणक अनुमति बिना छाड़ी की चली गला। युवक अवस्था मिलला सी छाड़ी की चली गला। प्रत्येक जिनस आपण देखंतु टिके जदि विवेक द्वारा विचार करेंगे आपन को लगे तो ये प्रत्यक्ष कथा। जमिति धरतु आमर 6:30 अथवा 6:45 पर्यंत कथा हबार अच्छी, ता भितर एबे 10 मिनिट हो गलानी, आउ आम पई 45 मिनिट नहीं। केते मिनिट अच्छी? 35 मिनिट अच्छी। तो 10 मिनिट आम समय रू आमको छाड़ी की चली गला ना नहीं। जदि कहार आयु 50 वर्ष होता है आ ताको बंचिबा को थिबो 80 वर्ष, तो 50 वर्ष आयु तार चली गला ना। अच्छा टिके आउ गभीर विचार करंतु, तार जो 50 वर्ष आयु चली गला इमिति सांगे सांगे पळेनी। गोटे गोटे सेकेंड है कि गोटे मिनिट है 60 सेकेंड है कि आ 60 मिनिट है कि गोटे घंटा है।
आउ गोटे गोटे घंटा है कि 24 घंटा गोटे दिन है, सेमिति राति है, सेमिति पक्ष है, सेमिति ऋतु है, सेमिति वर्ष है, एमिति है 50 वर्ष चली जाए। तो जो जिनटा 50 वर्ष आमर छाड़ी चली गला सी प्रत्येक मिनिट रे हमको छाड़ी जाऊँ। एमिति केतेबेले हबनी जे 50 वर्ष हैला आ 50 वर्ष आमर चली गला, एमिति ना। गोटे गोटे मिनिट आम ठारू सी अलग अलग है 50 वर्ष है। किंतु आमर बुद्धि आमर यही दृष्टि से तत्व को देखि पारुनी। से तत्व को बुझिबा पई आम पाखरे दरकार विवेक नेत्र, जहा कि सत्संग प्राप्त हुए। सिद्ध में कहती बिनु सत्संग विवेकन न होई। सत्संग बिना विवेक हुए नहीं। तार अर्थ नुह जे साधु जो सत्संग करती से तांका बैग रे विवेक नहीं कि आस आपण मुंडे टिके टिके भरदेले, एमती नुह। विवेक आम मान पाखरे अच्छी, किंतु बिना सत्संग रे से विवेक जागृत हो पारुनी। सत्संग द्वारा से विवेकर जागृति हो जाए। जड़े साधु नदी कूल ठिया होता, नदी रे गोटे पोल बंधा होता है, पोल उपर लोक जीवा आसवा करथांती। जड़े भक्त थिला सेठी कहला कि महाराज देखंतु कि नदी बही चलची, नदी बही चलची। साधु कहले नदी बही चली, नदी संगे आहुरी भी बहुत कुछ गुड़े बही चली। नदी बही चली, नदी ऊपर बंधा होता पोलटी भी बही चली, आउ नदी पोल ऊपर लोक गुड़ाक भी बही चलती। से कहला मारे पोल केमती बही चलती, पोल तो सेमती अच्छी। साधु कहले ना, नदी बहिबार तते यही आखि ज्ञान करोची, नदी बही चलची, किंतु ता संगे संगे पोलटी भी बही चलची। केमिति? जो दिन से पोल तैयारी होइतिला, जदि 10 वर्ष पोल तैयारी रहेगला तो से पोलर आयु 100 वर्ष रहिला कि आउ? जदि पोलटी 100 वर्ष पाई 100 वर्ष आयु रही तार 10 वर्ष चलीगला तो पोलर आयु आ 100 वर्ष रहिला कि? तार अर्थ पोलटी 10 वर्ष बहीगला ना। आपण मान अनेक उदाहरण देखिपारे। देखो ये जो पंखा बुलुचे, पंखा जिते तीव्र बेगर बुलुचे से समय आपन गोटे चक्र भली देखा जाउछ। आखिर देखिए बोले गोटे चक्र बुलला भाई देखा, किंतु एटा कौन चक्र? पंखारे 3टा लगी पंखुड़ी, किंतु से पंखुड़ीटा एते तीव्र बेगर बुलुची, आम आखिरे पंखुड़ी गुड़ा को देखिबार शक्ति नहीं। जदि ताको माइक्रो मेसीन रे देखिबो पंखुड़ी गुड़ा तुमको अलग लगे, से धीरे 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 बुले की देखद। किंतु आमर यही नेत्र को देखा जाउची जे एउडाक गोटे चक्र तीव्र बेगर बुलिबार क्रम कारण आम नेत्र अलग अलग पंखुड़ी की देखि पारु नाही। सेमिति संसार एते तीव्र बेगर बदलुची, से परिवर्तन टाकू आमर ए स्थूल नेत्र देखि पारुनी। किंतु जदि आमे विवेक नेत्र रे देखिबा संसार बदली जाइए। आम कहूँ काली जो महाराज थे आज भी से अच्छा,
ସେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି ନା। 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାଢ଼ି ବାଳ ଯଦି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଦିନେକରେ ହେଇନି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ 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 ବଦଳିକି 50 ବର୍ଷରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଂସାରର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ତାର ବିୟୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ଶରୀରର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ତାର ବିୟୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅତି ସହଜ କଥା, ୟାର ବିୟୋଗକୁ ଯାହାକି ହେଉଛି ଖାଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ, ଆପଣ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଯାହାକି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବେ ଯୋଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାର ପରିଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ। ମୁଁ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲି, ଯାହାର ବିୟୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକରେ, ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ ଯେ ୟାର ତ ବିୟୋଗ ହବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ରଖିପାରିବେନି। କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ସଂସାରକୁ କେମିତି ଧରିବ? କ'ଣ ଠିକ କଥା କି ମିଛ କଥା? ତମେ ଯାହାକୁ ଧରିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ହଁ, ଅସୁବିଧା ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଧରିବା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ନିଜର ମାନିବା ଶକ୍ତିଟା ଜାଗେ 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 ବୁଲିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଯାହାକୁ ଧରିଲା ତାର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଧରିଲା, ପୁଣି ଯାହାକୁ ଧରିଲା ତାର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଯାଇକି ତୃତୀୟକୁ ଧରିଲା, ତାର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ଚତୁର୍ଥକୁ ଧରିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜୀବକ ଭିତରେ ଟଣାଟଣି ଲାଗିଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୁ ମୋର ଅଂଶ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧରିବୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବି, ଭଗବାନ ଧରିଲେ ତାକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଆମେ ଧରି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅକୃପା ନୁହଁ, ଭଗବାନ କୃପା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହରେ ଶରଣମ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ, ଅଥବା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବଦଳିଯିବ କି ଆମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଏମିତି ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର ତିଆରି କରିକି ବି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନେ, ଆକୁ ଯଦି ସୁଖମୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? କେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ଦୁଃଖମୟ କରିକି ବି ଛାଡ଼ୁନେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ସଦାବେଳେ ଲାଗିଛି। ଜୀବ କହୁଛି ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷକୁ ଧରିବି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଜିତିବ କିଏ, ହାରିବ କିଏ? ଭଗବାନ ଜିତିବେ। ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହବ ସିଏ ଜିତିବ। ଆମେ ଶରୀରକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧରିକି ରଖିବି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରଖେଇ ଦେବିନି। ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରଖେଇ ଦେବିନି। ଶେଷକୁ ଜିତିବେ କିଏ? ଭଗବାନ ଜିତିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭଗବାନ ଜିତିବେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଳି କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଜିତିବେ ସିଏ,
तो प्रथम कहीदेवा कथा कि प्रभु तमें जितिल मु हारिली। तमें जितिल अर्थ तमें तो ये चाहूच मु सब छड़े नेबी तम पाखक डाकी नेबी बोली तमें जहा किछि छड़े नबा मत कहूच मु आगुरु छाड़ी दूच। श्रीमद् भगवद गीतार या कह जोग से संस्कृत भाषा कह मु सरल भाषा बुझेदेली। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम जोग संगीतम जहाँ आम ठारू आपे आपे अलग हो जाऊँ आपण को किसी कर ना। लोक भाविले जोगटा बोले कौन गोटे बड़ पहाड़ चढ़ेगा पड़ो मुंडे किसी ना। देखु भल मास्टर केते पिला को कठिन पाठ पढ़ेबाने सरल करदे पाठ को। जो मास्टर बहुत भल से पिला को कठिन आड़ को नबनी कठिन पाठटा को सरल करके बुझेदब। भगवान ठार बढ़िया मास्टर किए अच्छे अति सरल रे बुझे कि जहाँ तुमको छाड़ी की चली जाऊँगी तमें ताकू रखा चेष्टा करनी। जा साथी आमर नित्य संबंध अच्छी जी मिले आउ छाड़ी चली जाए सेटा आमर नुह। आउ जी केते मिलनी अथवा छाड़ी की चली जीवनी मिले बोली तो ताकू कह जे न मिली। जो परमात्मा केते मिलती आ छाड़ी भी जाती अर्थात से नित्य मिलसिकी था जीव साथी तांकर वियोग नहीं। से परमात्मा साथी रे आमर संबंध अनुभव न हबार कारण होची एटी जो जिनस मिली आ छाड़ी की चली जाऊँगी आमे ताकू रखा चेष्टा करुचे। आमर मनर अनुकूल जो जिनस गुड़ाक होची आमे भावुचे से गुड़ा मो साथी सदाबेल रहता किंतु ये व्यवस्था नहीं रहिबार। महाराज जी गोटे सुंदर आमर उदाहरण दियंती। गोटे चाषी थिला अब तार पत्नी थिला चाषीर पत्नी कौन हम चाषुणी। चाषुणी सबुदिन चाषी साथी कली करे काम दाम करके बिचारा चाषी आसब बोहे कली न कले तार भोजन खाद्य हजम हबार नहीं। सबुदिन धमक दिए कि मु मो बापा घर को पलैबी। चाषी कौन प्रकार बुझे सुझे रखे। दिनकर कथा चाषी तार बिल काम करके आसला बेलू ये यार ब्याग पत्र सजाड़ी की चाषुणी आज तैयार हो बसी मु तो पलैबी आ। चाषी देखला आज आउ ये रही जिमिति यार परिस्थिति लगुच आज जीव ब्याग पत्र सब सजाड़ी की बसी। चाषी कौन कला कि भाविला कि जदि ये स्त्री मते छाड़ी की चली जाऊँगी लोक माने कौन मत कहे अरे गोटे स्त्री की पाली पोषी पार्लुनि कौन तू अंडरी पुओ हो मोर संसार रे अपवाद हम। तेणु चाषी गोटे उपाय पांचिला। एबेका भलिया आगुर तो फोन फोन एते नथिला पूर्वर भी जो मैंने देखिए कौन सी सूचना देले डिंगुरा पिटंदी अथवा गाँ छात उपर ठिया है कि डाक छाड़िए। तो चाषी कौन कला ता छात उपरକୁ पळेला आ छात उपरକୁ जाइकी सब बड़ पार्टी रे सेठी गाँ लोक मानू सब कहला भाई माने शुण 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 मु आज मो पत्नी की छाड़ पत्र देदेली किंतु बिचारी रातिटारे कुआडे जीव काली सी सकाळू ता बाप घर को पळेब आउ तमे सेतेबेले मते केही ताकू रखिबा को कहबनी। एक कथा 3 थर घोषणा करदेला चाषी कहला छाड़ी की तो पळेब राति रे तो जीवनी ना संध्या बेल को बिल काम करके आसी चाषी कली कर पळेबी जिनस पत्र सजाड़ी की बसी तो रातिटारे कुआडे जीव
तो चाषी कहीदेला कि मुझे छाड़पत्र दे देइछि रातिटारे घरे अच्छे आ कुआड़े जीव किंतु ये जितेबाला जीव तमें आउ कहीं मते कहबनी रखिबा पई। ये तो गोटे उदाहरण है। तार अर्थ है संसार आमको छाड़ी चलुच ये चाषुणी सदाबले छाड़ी जाऊँ धमकी भी दौर केतेबेले पलैबी तार किसी निश्चित भी नहीं। तो भल मनीष सीए जी संसार रे जा अपवाद चाहूनी सी आगुरु घोषणा करदबा कथा मु याकू छाड़ी देछि विचार जेतिक दिन अच्छी अच्छी जी एमिति करे से संसार को जीति जाए आउ जी रखा को चाहू थाए संसार रहेनी तार अपवाद हुए संसार रे। मु आपणक आश्रम रहिया को चाहूँगी किंतु आपण कहते नहीं बाबा बाहर आपण बाहर करदेवे बोले मोर असम्मान हम कि नहीं। आपण बाहर करने आगरू जदि मु बैग पत्र धरिकी बाहरी पड़ली बुद्धिमतार काम सेमिति शरीर जीवा पूर्वरु अथवा आमको छाड़ा पूर्वरु सत्संग द्वारा आमे भगवान सहित संबंध स्थिर करके एक कथा स्वीकार करिया कथा कि मु शरीर को छाड़ी देछि जति दिन विचार अच्छी अच्छी ठाकुर सेवारे लगुच किंतु ये रहो सदा पाई यही भावना मन रखिबानी। घटना कौन है बुझंतु कि शरीर आमको जो मिली थिला आमे से काम करिने एटा जीवर सबुठ गोटे बड़ भूल। शरीर जो कार्य करने मिलता आमे से काम करिने तेणु आमको ए शरीर छाड़वा को भय लगुच। आउ जी शरीर जो मिलता से काम कर सारी थाए ताको कौन सी भय लगे काम तो सरी। अच्छा आपण मैंने देखंतु कौन सी जिनिस भड़ारे आपण आनिथिबे घर कौन सी जिनिस कड़ई हो डंकी हो जदि आपण गोटे भड़ारे आनिचंती आपण घरे भी कड़ई अच्छी चामच अच्छी 10 दिन भड़ारे गोटे कड़ई आनी तो माँ मैंने कौ कड़ईटा को तुम उपयोग कर आग घरे भी कड़ई अच्छी आ गोटे भड़ारे कड़ई आनीच 10 दिन पर ताको फेर दिया तो कौ कड़ईटा को उपयोग कर कौ कड़ई कहीं अरे तुम घरे भी तो कड़ई अच्छी अच्छा बड़ा विचित्र कथा कड़ईटार केते भड़ा दूथबो दिन को 10 दिन से 20-25 टका नवा बहुत बहुत नौ ना कहा किंतु मन रे कौन बसीगला कथा एटा भड़ा कड़ईटा अरे मु 10 टंका देवी बोले सेठू 100 टंकार काम नेबी ना सत कि मिछ घरे कड़े अच्छा कड़े कौन सरी जाउची 10 दिन से कड़ईटार तुम रोषे करदेले से कड़ई भी सरीबनी आ तमें तम घर कड़ई रे भी 10 दिन रोषे करदेले घर कड़ई भी सरीजनी किंतु मनरे कौन बसी एटा भड़ा कड़ईटा आग आकु उपयोग करिया कथा ना ताकू पैसा देछि परा सेमिति एई शरीर भी भड़ारे आसी किछि दिन पाई आसी भड़ारे आकु आमे खर्च दौचे भड़ा दौचे खाइबा पीवा रहिबा सब व्यवस्था दौने को तो मनरे भाविबा कथा भड़ा जिनिसटा को आग भल भाव उपयोग करिया कथा आमे कौन करिचे भड़ा जिनिस को उपयोग न करिकी आमे आकु साइति की रखिबा को चेष्टा करिचे भल खाऊ आराम रे सोई जाऊ सुख याकु मिलू। अच्छा तमे भड़ा कड़ेटा को हिफाजत करिकी जदि रखिब आराम रे साइति की बाक्स रखिब 15 दिन पर तो तुमको दबा को ही पड़ो ना कि सदाबेल रहिब
जितेबले तुम 15 दिन पर ताकू दबाकू तुमको पड़ो जदि तुम ताकू काम लगेन से समय तुम कांद नहीं कड़ेटा आसला भड़ा देवाक पड़ला किसी काम लगेनि मु अच्छा जदि राति दिन कड़ेटा को काम तुम लगेच जाऊ म कौन भड़ा देली देली 10 टंका भड़ा दीची केते काम लगे तम मन रे बिल्कुल दुख हवानी सेमिति एई शरीर को आमे माने रखिबा को चेष्टा करछे ये कदापि संभव हवानी जेतिक दिन पई आमको ये मिलीची ये भड़ार शरीर या द्वारा रोजगार करने कथा भगवत संपत्ति जी आपको 100 टंकार खाइबा को दिए 1000 टंकार काम आठो नहीं जाए ये गला दुख हवानी काम तो मोर हो जाए किंतु आमे भूल कोठी करुचे आकु आमे उपयोग करू नाहे आकु सुख देकी रखिबा पे सब दिन पे चेष्टा करुचे एटा जीवर सबुठ गोटे बड़ भूल जदि आकु भल भावे घांटी को उपयोग करंता संत माने कर दउछन ना को कसिक उपयोग करदेले मुझी जा किसी असुविधा नहीं भड़ा आमर उठी गलानी कहने भड़ा उठी गलानी कि कौन मन मारे सत कथा कि नहीं आमे आकु चाहिए रखिपार किसी समय पाई मिली ताको उपयोग तुम कर दियो ये शरीर द्वारा तमे तम परम सिद्धि प्राप्त कर आमर जिते भागवत रे उपदेश देचंदी उद्धव भगवान से बड़ सुंदर कहते ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत सत्यम अनृते नेह मर्त्येन आपनोति माम अमृतम कहले उद्धव ऐसाम बुद्धिमताम बुद्धिर एटा होची बुद्धिमानंकर बुद्धिमत्ता ये श्लोक घरे सब लिखि देबा कथा एते सुंदर श्लोक सदा बेले मन पड़ियो जेमती भागवत श्लोक ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर एटा होची बुद्धिमानंकर बुद्धिमत्ता आमे बुद्धिमान कहउचे बुद्धिमानंकर बुद्धिमत्ता एथिरे अब मनीषा च मनीषिणाम मनीषी मानंक मनीषा एथिरे निहित कौन करिवारे यत सत्यम जो परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा से परमात्मा को अनृतेन इह मर्त्येन अनृत माने असत्य मर्त्य माने मरण धर्मा यही असत्य मरण धर्मा शरीर द्वारा से सत्य तत्व को प्राप्त करवा ही बुद्धिमानंकर बुद्धिमत्ता आ मनीषी मानंकर मनीषा मर्त्येन आपनोति माम अमृतम आपनोति जी ये मरण धर्म शरीर को उपयोग करी अमर तत्व को प्राप्त है परमात्मा को प्राप्त हो गला जानी बजे सी वास्तव रे बुद्धिमान आज्ञा उद्धव को जो उपदेश दे एकादश स्कंद आमे माने संसार रे कहा चतुर कहूचे ये तो चाकरी कर टंका रोजगार कर ठीक किंतु जी खराब जिनस दे कि भल जिनस नहीं आसु धर बेपार करुच्ची भल पैसा नहीं आसला खटटा खराब खटटा को भल कह बिकिदेला परिबा दुकान कर पचा आलू को भल आलू रेट रे बिकिदेला मिसई मिसई तब कौन कह चालाक लोकटारे कह कि नहीं किंतु भगवान का दृष्टि से चालाक न कहीं सी जो पैसा आनिला सेगुड़ा भी पचा आलू पचा आलू माने दीटा जाक असत्य रहिबा कथा नुह हाँ जदि से पचा आलू दे कि भगवान को पाई जाइथांदा तेरे कही था ये बुद्धिमान गोटे है सेमिति एटा सढ़ा आलू पचा आलू माने पचीजीव तो कौन सी उपयोग कला मरण धर्मा शरीर को
ଯାହାକି ମରିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଅମର ପରମାତ୍ମାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଚତୁର, ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର। ତାଙ୍କ ଚତୁରତା କ'ଣ କି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀର ରହିବନି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ମର୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମରଣ ଧର୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅମର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆମେ ଆଣୁଛେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ତାକୁ ଠକିଛେ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ ଠକିଲେ? ସିଏ ବି ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲା ସେଇଟା ବି ତ ସଢ଼ା। କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବା କଥା ବୋଲେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ଆଜିର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କେମିତି ହେବ। କାଲି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ମକ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଖାଲି ମାନିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଭିତରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ କି ଆ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆସିଛି ସେମିତି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାବିବେନି ଯେମିତି ଆସିଛି ସେମିତି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ତାର ଉପଯୋଗ କରିବେନି, ଏକଥା ନୁହଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଉପଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଉପଯୋଗ ଖୁବ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କହିବ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବୁନି? ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରଖିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ କି ନାହିଁ? ଉପଯୋଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ବୋଲେ ଏ ଦରି ରହିଲା କି ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କି ନାହିଁ, ତମକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି? କ'ଣ ମାର ଚିନ୍ତା? କାହିଁକି? ଆମେ ଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ। ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କଲେ ନିଜର ନ ଭାବିକି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ ଆମେ ସେଇଠି ଏଇ ନିୟମ କାହିଁକି ଲାଗୁ ନ କରିପାରିବା? ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋ ଘର, ଭୁଲ ସେଠି ରହିଲା। ମାନେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଉପଯୋଗ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଅନୁଭବ ହେବ, ଆରେ ମୋର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ କାହା ମନରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତେବେ ପଚାର। ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତମ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ରହୁଛି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ତମ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ରହୁଛି? ଏଟା ରହୁ ନା, ତମେ ଦିଅ ଛୁଇଁକି କହ, ଏକଥା ମନରେ ଭାବନା ରହୁନି। ନିଜକୁ ସୁଖ ଦଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାଠୁ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛେ ଅଥବା ସୁଖ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକଥା ହଉନି ହଁ ଚାଲିଯାଉ ମ, ଏମିତି ହଉଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଦିନେ ଯିବ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାହେଲେ ତ ସେ ଗଲା, ଆମେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତମେ ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଆନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଦିନେ ଯିବ, ଏ ଘର ତ ତିଆରି ହେଇଛି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଘର ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଦିନେ ଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ପାଟି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ମନରେ ରହୁଛି ନ ଛାଡ଼ିକି ମତେ ଯାଉ। କାହିଁକି? ଆମେ ସେଥିରୁ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିଛେ। ଭିତର କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାଣୀ କହିଦେଉଛି ନା, ଯିବ ତ ଆଉ କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରମାଣ ତ ଏଇଆ ହେଉଛି।
किंतु आम बाणी कहूँ मन कौन कहूँ नाई मोर यही सुखद जिनसटा मो पाखे सबुदिन रहू यही संकल्पटा को छाड़देवे छाड़े अर्थ आउ कौन प्रश्न कले ना प्रश्न कले बुझा पड़ो अधिक अधिक कौट मुझे जानवी अच्छा ये असुविधाटा रोचे से कहले जीव तो जीव बोले तुम एक कथा स्वीकार करन जदि स्वीकार करता तेरे दुखी हबार किसी प्रश्न ना जदि आमे तार वियोगरे दुखी होचे तार अर्थ आमे ताको रखिबा पई चेष्टा करछे आ से छाड़ी के चली जाउची तेणु दुखी होच जो रखिबा पई मनरे संकल्प अथवा चेष्टा संकल्प दृष्टि चेष्टा सेटा को छाड़ दो आ पचार कार कौन से मन रे किसी असुविधा हो भाई पचारे कि भगवान साथ जो संबंधात्मक साधन हुए किमी तार आधार कौन हम आम कौ भाव भगवान को भल पाइबा सेटा समस्त अलग अलग हम देख गोटे जीव दृष्टि तो भगवान ये अंश एथिरे तो अन्य कौन संदेह नहीं ठीक है किंतु संसार रे आमर जोठी जेमिति आकर्षणटा होची धर कहा को वात्सल्य स्नेहटा अधिक भल लगुच संसार रे पुत्र इत्यादि पर अधिक स्नेह अथवा कार सख्य प्रेमटा क्या बहुत आकर्षित करू जमीती कौन सी सख्य भगवान लीला कहले ता मनटा बहुत टाणी हो का मन रे वात्सल्य भाव लीला कहले बहुत आकर्षित होची का मन रे दास्य भाव कथा शुणिले बेसी हृदय द्रवित होची तो जानिब जे तार भगवान प्रति से ही संबंधटा स्थापना कले अधिक शीघ्र से साधना रे गति कर पारियो आकर्षित कहीं होची सेटा को बुझी पारुची मार मो प्रति स्नेह केते ताको से बुझी पारुची सखा सखांकर स्नेह केते से बुझी पारुची बोली द्रवित होची तार अर्थ से तत्वटा से भगवान सहित स्थापना कर दव दास भाव रे सख्य भाव रे वात्सल्य भाव रे माधुर्य भाव रे नित्य प्रति लगी जो सेटा है जो तांगर सदाले स्मरण रहिबो आ पचार जदि समाधान न हो पुणी पचारियो बहुत भल कथा पचारे जिते आम भजन भक्ति ध्यान इत्यादि करुचे से समय किसी समय पर मन तन्मय हो जाऊँगी भल खुशी लगुच से सदाबेल रहुनी ये गोटे बहुत बढ़िया प्रश्न आपण मैंने कहे बोले काली यार उत्तर दवा ये बड़ उत्तर हम बेसी समय लगे ए आपण मैंने आसी ये समय पुणी प्रश्नटा मन पकईदे आज समय होगलानी एक कथा बुझेगा कहले बहुत समय टिके लगे अति शीघ्र एमती कहीदे बुझीपारे सेटा केमिति हम धर आम साधना जिते बसुचे पूजा पाठ इत्यादि कला बेले भगवान ठारे मन तन्मय होची बाकी समय रे जिते संसार रे काम करुचे मनटा एणे तेणे बुलूची भारी व्यथित होची चिंताकुल होची सेटा केमिति हम कौन तार माध्यम ए विषय काली चर्चा करिया आज्ञा हाँ एमती कहीं होमिति हो पार माँ मानकर किसी प्रश्न नहीं कि साहस करना घर प्रश्न भी बहुत थी लिखिक दे दे कौन कहले
एकादशी व्रतर महात्म्य हाँ एकादशी विधि अनेक अच्छी महाराज विधि आप कहते एकादशी महाराज कहे एकादशी हूँ हरितोषिणी व्रत भगवान को प्रसन्न करने एकादशी व्रत तार बहुत प्रकार सोपान रही। प्रथम सोपान हूँ जो मैंने उच्च स्तर भगवत प्रीति व्रत करती से माने दशमी दिन हविषान्न करेंगे गोटे थर करेंगे एकादशी दिन संपूर्ण भाव निर्जला व्रत करेंगे एवं द्वादशी दिन हविषान्न करेंगे एवं से भगवत भजन भगवत स्मरण रहे भगवत सेवा करेंगे सांसारिक कथा चिंता करेंगे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे मिथ्या भाषण करेंगे ये हूँ प्रथम सोपान सेटा बर्तमान महात्मा मैंने कर समस्ती को संभवपर नुह द्वितीय हूँ जे न करें दशमी दिन जमी पाइबा कथा प्रसाद पाइबे एकादशी दिन संपूर्ण भाव निर्जला करेंगे जल उगर नेबेनि एवं द्वादशी दिन जो प्रसाद पाइबा कथा पाइबे ये द्वितीय। तृतीय हूँ जे एभली भाव न करें अनुकल्प बक्षरे एकादशी दिन सूर्य पकुआ सद्य दुग्ध नेबे अर्थ गाई दुही देकी सिझेबेनि एवं सूर्य पकुआ फल माने जोटा हूँ अग्नि पकुआ हेनी सीटा जो संभवपर नुह तापर गोटे थर हूँ फल आहार करे सीजा पकुआ हरिका पाइबे ये हूँ एकादशी विधि एवं जेते अधिक रु अधिक भगवत स्मरण करेंगे भगवत भजन करेंगे भगवत सेवारे समय अतिबाहित करेंगे। आम ओडिशा रे महाराज एकादशी गोटे बढ़िया विधि अच्छी उड़ीसा जन को पचारि आज एकादशी कौन होता से कहला पूरी सब्जी होता मुझे कहली वाह या कहते एकादशी व्रत ओडिशा से भात न खाइले एकादशी है किंतु किंतु अटा भी अर्णर ही जाउछि नव शस्य वर्जन शस्य जिनस खाइबा कथा न देख ये सब है एकादशी विधि किंतु सबुठ एकादशी विधि गोटे भल कहूँ महाराज बाकी कहीदेले एकादशी रे भगवान को स्मरण अधिक रु अधिक करिवो अनेक प्रकार विधि कले आपण कहीं मुंड खराब हो यथालब्ध दुग्ध फल इत्यादि ठाकुर को भोग लगे पाइब राति समय संपूर्ण परिवार बसिक भगवान को भजन कीर्तन करिवो संपूर्ण जागरण कर न पारे भी घंटे 2 घंटा से समय दब अन्य संसार व्यवहार समय काटिकी से दिन अधिक जप कर उपवास जी लाभ हम ताठू अधिक ए लाभ से दिन अधिक सत्संग कर महाराज आमर गोटे विचित्र कथा करते महाराज सबुदिन आमे जमी खावा कथा खाऊे किंतु ठंडा समय रे एपटे आमर करुवे कि न करुवे मारवाड़ रे करती लोक मैंने मेथी रे लड्डू तैयारी करते बड़ सुंदर लड्डू तैयारी करेंगे सेटा ठंडा समय स्पेशली नियंती तो महाराज जी कहती सबुदिन आमर भजन कीर्तन होची एटा सबुदिन रे भोजन किंतु एकादशी की भल मेथी लड्डू तैयारी जमी करी माने मेथी ठंडा दिन जमी मेथी लड्डू नियंती सेमिति एकादशी की स्पेशल मेथी लड्डू हवा कथा स्पेशल मेथी लड्डू अर्थात विशेष हवा कथा साधना भजन रे अधिक समय देकी भगवान को भक्ति रे अधिक समय देकी मन को आम एकादशी रे जिते तन्मय से रखी परिवा आमर अन्य दिन अपेक्षा अधिक फल से मिल कहीं से हरिवास भगवान नारायण से बासर माने दिन तेणु से दिन जिते अधिक आम भक्ति भजन कर श्रद्धापूर्वक एकादशी से लाभ बाकी आपड़ जमी करेंगे काली चर्चा करिया आज जो कथा मूल कही से भूलनी प्रश्न बाकी हो गले मूल कथा भूली जाती जो मूल कथाटा कही आज स्मरण कर एकादशी रे
प्रभु साथ मोर नित्य जोग नित्य खाली ये कही कही तुम जीव यू बाहर पर आउ कि पाटितुंड करनी अरे ठाकुर साथ तो मोर नित्य संबंध अच्छे मोर नित्य संबंध अच्छे एक कथा ठाकुर कहते गोटे कथा तो मन में बसु तापर पुणी चर्चा कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल